देखो सवाल ये आपका बन गया था 110, आ गया था आंसर्स, ठीक है। 111 में देखना, इसका देखो 111 नंबर ध्यान से देखना। 111 नंबर में क्या दिया हुआ है, बंद कर दो दरवाजे को। ठीक, देखिए 111 नंबर में क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिए। लिखा गया है आपका 2 का पावर में 6, देखो सवाल जो लिखा गया है ध्यान से देखिएगा, लिखा गया 2 का पावर 16 माइनस 1 निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभाज्य है, मतलब किससे विभाजित होगी। तो देखो जब ये सवाल, जब इस तरह का सवाल दिया रहेगा तो इसका सोल्यूशन देखिए क्या बोले थे कि अगर आपका कटता है 4 का रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार तो ठीक है, लेकिन जब नहीं कटेगा तो फिर इसके बाद क्या बोले थे, अगर आंसर नहीं मिलेगा तो आपको इसको तोड़ के बनाना पड़ेगा। तो देखिए 2 का पावर 16 माइनस 1 ही लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 8 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इसको उसी तरह छोड़ देंगे 1। अब इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे हम लोग, 2 का पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दिख रहा ना, नहीं दिखेगा तो बोलना। फिर इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 का पावर 4 प्लस 1 और 2 का पावर 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो गुना करो, 2 का पावर 8 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 4 मतलब 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16, 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17, और ये 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15, ही ना आएगा आपका। अब देखो यहां पर क्या होगा, 15 से भी कटेगा, 17 से भी कटेगा और इस नंबर से भी कटेगा। तो कहीं ऑप्शंस में देखिए कुछ तरह का दिया हुआ है 17, सी नंबर में दिया हुआ है, मतलब ये नंबर किससे डिवाइड हो सकता है, 17 से भी डिवाइड हो सकता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, नोट कीजिए। हाँ तो 17 अगर मान लो 15 रहता तो 15 से भी करता, लेकिन ऑप्शन तो एक ही देगा, जो भी सवाल रहेगा एक ही ऑप्शन देगा, दूसरा ऑप्शन देगा नहीं। हाँ वही जवाब देना है। 17 से भी नंबर कट सकता है, 2 का पावर 8 प्लस 1, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, दूना मतलब आपका हो जाएगा 156, 156 मतलब 512, 513 से भी कर सकता है ये। आगे बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन, ये तो आप लोग से बन गया था, ठीक है। क्या जवाब आया था इसका, 33, ठीक है, बना था ना उस दिन, बता दिए थे हम। आइए इसके बाद ये भी सवाल आप लोग का बन गया था, इसका जवाब क्या आया था बोलो, आया था रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक है। इसके बाद देखो ये सवाल बना था, नहीं बना, देखो
ये बोला गया है कि 3 का पावर में लिखा हुआ 25 प्लस 3 का पावर में 26, 3 का पावर में 27 प्लस 3 का पावर में 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगी। ये 4 ऑप्शन जो दिया गया है, इस 4 ऑप्शंस में किससे डिवाइड होगा। तो देखो इसका आप लोग बहुत तरीका से बना सकते हैं। क्या तरीका है देखिए ध्यान से। आप लिखा हुआ है 3 का पावर में 25 प्लस 3 का पावर में 26 प्लस 3 का पावर में 27 प्लस 3 का पावर में लिख दिया गया 28। बोला गया किससे डिवाइड होगा। तो आप लोग का टेक्निक बताएं कि उसका पावर को छोटा कर सकते हैं 4 से भाग दे करके। तो 4 से भाग देंगे तो 4 छक 24, शेषफल कितना बचेगा यहां पर 1। 4 छक 24, शेषफल कितना बचेगा 2। 4 छक 24, शेषफल कितना बचेगा 3। और 4 7 28, तो मैंने पावर में 4 चला जाएगा। आइए गुना करें, ये कितना हो जाएगा 3। 3 तिया कितना हो जाएगा 9। 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा 27। 3 तिया 9, 9 गुना 9 81, यही आएगा। चलिए 1 और 9 10, 3 13, 7 20, आपका 2 2 4 40 ही आए। गलत हुआ, देखो यहां पर ही गलती हो गया थोड़ा। 8 8 और 3 हो गया 11 और 9 हो गया आपका 20, हाथ में लगा 2 10 और 2 कितना हो गया 12। क्या मिला जोड़ने के बाद। अब 120 देखो किससे कटेगा 30 से ही कटेगा। ठीक, तो जवाब आपका क्या हो जाएगा 30। लॉजिक समझ में आया। जब भी बड़ा नंबर रहेगा उसका पावर को छोटा करने के लिए 4 से भाग दे दीजिए। पढ़ो पढ़ो, आप लोग ही पढ़ो। जब इतना बच्चा ले रहा है जवाब तो आप लोग क्यों नहीं ले पाएंगे, इसका मतलब है लापरवाही। हो गया, देखो आगे इसका बाद का सवाल बन जाएगा, सेम उसी पैटर्न पर है। चलो बना के दिखाओ, जल्दी बनाओ, स्क्रीन पर दिख भी रहा है सवाल। चलिए बनाइए फटाफट। जल्दी बनाओ। नहीं बनेगा, देखो क्या दिया हुआ सवाल, ध्यान से देखो। लिखा हुआ है 2 का पावर में 51 प्लस 2 का पावर में क्या लिखा हुआ 52 प्लस 2 का पावर में लिखा हुआ 53 प्लस 2 का पावर में लिखा हुआ है 54 प्लस 2 का पावर में रखा हुआ 55। बोला गया, ठीक है देख ले रहे हैं, निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी। देखो यहाँ दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो 4 से भाग दे दे कि इसका पावर को छोटा कर सकते हैं,
और दूसरा देखो सबका बेस सेम है, हम इसमें कॉमन ले सकते हैं कि देखो क्या, अगर 2 का पावर में 50 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 का पावर 1, क्योंकि पावर पावर गुना होता है तो 2 का पावर 51। यहां पर क्या होगा, 2 का पावर 2 कॉमन पावर में बचेगा, यहाँ 2 का पावर में 3 बचेगा, या 2 का पावर में 4 बचेगा, और यहाँ 2 का पावर में क्या बचेगा 5 ही ना बचेगा, क्योंकि देखो पावर जुटेगा तो 51 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, यही आएगा। ठीक, आई 2 का पावर 1 मतलब क्या होता है, 2 ही होता है, 2 का पावर 2 मतलब 4, 2 का पावर 3 मतलब 8, 2 का पावर 4 मतलब 16, 2 का पावर 5 मतलब 32, यही आएगा। चलो जोड़ो, 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 और 8 14, 14 और 6 14 और 6 20, 20 और 2 22, हाथ में लगा 1 तो आपका हो जाएगा 4, 1 5 इंटू 2 का पावर में क्या मिला आपको 50। तो देखो ये कौन सा नंबर से डिवाइड होगा, एक अंक और आना चाहिए, 2 दूना 4। तो देखो अब यहां देखो, यहां 2 का पावर 50 है ना, यहां देखो तो इसका लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 49 इंटू 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 52 लिख सकते हैं। दोनों का बेस को जोड़ेंगे तो फिर 50 का 50 मिल जाएगा हमको, तो अब क्या हो जाएगा 2 का पावर 49 गुना, अभी 2 को गुना करेंगे 2 दूना 4, 5 दूना 10 आ रहा, गलती हुआ क्या जोड़ने में, 2 दूना 6, हाँ हाँ हम यहाँ पर कॉमन करके बना दिए, कॉमन निकाल दिए डिवाइड करके, हाँ वैसे ही बनेगा, वैसे भी बनेगा, डिविजिबिलिटी रूल पर भी बनेगा, ऐसे चेक कर दे रहे, 2 दूना 4, 2 चौका 8 16 और 32, देख रहे 8 8 16 4 20 2 22 2 1 3 4 1 5 50 50 मतलब 23, यहाँ पर जोड़े गलत है, देखने आपका हो जाए 8 8 16 4 22 के 2 2, हाँ 5 और 1 6, धन्यवाद। देखो 62 आएगा, तो देखो हम 2 का पावर 49 गुना 2 का पावर 1 गुना 62, इन दोनों का आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 6 दूना 12, देखो 124 मिला, 124 मिला। अदरवाइज देखो बोर्ड की ओर, ये समझ में आया कि नहीं आया पहले बोलो, अगर नहीं आया तो डिविजिबिलिटी मेथड देखो, यहाँ उससे भी बनेगा। देखो क्या है, इसमें क्या होता है, हम सबका पावर में भाग दो, तो इसमें 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा शेषफल 12 चौका 48, 3 बचेगा, इसमें 4 से देंगे 13 चौका 52, 4 ही बचेगा, यहां पर भाग देंगे तो कितना आएगा 2 का पावर में 1 आएगा, और इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 2 का पावर में 2 आएगा, और इसमें भाग देंगे तो 2 का पावर में 3 आएगा ना। चलिए 2 को 3 बार गुना करेंगे कितना 8, इसको 2 बार गुना 4 बार गुना करेंगे 16, ये 2 ये 4 और ये कितना हो जाएगा 8। चलो जोड़ो 8 4 12 13 14 20 और 28, हाथ में लगा कितना 2 2 और 1 3, 38। तो 38 जो हो रहा, देखो ये किसका मल्टीपल है, ये नंबर किसको डिवाइड कर सकता है, देखो इसको 3 गुना करेंगे तो 8 3 24 और 3 3 9 2 11, इस तरह का डिजिट तो नहीं है, 2 चौका 8 8 दूनी 16 2 2 दूना 4 8, तो 12 देख रहे 14 30 8 8 38, 30 नंबर से कोई डिवाइड होगा, 17 दूना 34 19 दूना 38 57 56 19 छक्का 114, नहीं इस नियम से तो नहीं बन रहा है, तो इस नियम से तो रूल नहीं आ रहा था, इसे बनाओ कॉमन लेके बनाओ, इससे तो बन ही रहा है, कॉमन लेके बनाइए जब इससे नहीं बन रहा तो। हाँ तो अब जमाली ऑप्शन नहीं मैच कर तो क्या करेगी, यही गलत है गलत है गलत है गलत है, देखो यहाँ गलत हुआ, यहाँ कितना यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, 1 2 3 यहाँ 4, 2 दूना 4 चौका 16 2 2 दूना 4 8, तो 12 13 14 20 28
दो, दो और एक तीन, 38, 38, कहीं 38 है नहीं है, तो इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसी से बनाओ तो कॉमन वाला। नहीं वो नहीं, कॉमन मेथड बनाओ। बोलो। हम्म इसका कॉमन लिए दो, अब ये छोटा हो गया, अब इसमें और क्या करेगी छोटा, और कैसे कैसे छोटा, मिनिमम 4 से ही भाग देख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। नहीं तो यहाँ पर आप कॉमन लिए तो फिर सबको कॉमन ले से बने, बार बार, अब जैसे पावर छोटा करेंगे तो सबको एक बार छोटा करो, और कॉमन लेंगे तो डायरेक्ट कॉमन मेथड से चलाओ, ये नहीं कि एक बार कॉमन लेंगे एक बार पावर, ऐसे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पावर को छोटा इसलिए करते हैं कि वो नंबर मेरा रिपीट होता है, इसीलिए छोटा करते हैं। कहा इसमें? हम्म। 4 पर होगा तो 4 पर ही वही रिटर्न देगा, हाँ। नहीं सीधा एक तरीका से बनाओ, ठीक है। चलो आगे देखो, हो गया। देखो अब यहां से अगला टाइप समझ रहा, अभी यहां से ध्यान से समझना, सारे सवाल समझाना पड़ेगा इसीलिए हमने इसको टाइप करवाया, खाली थियोरेटिकल समझिए। देखो क्या बोला गया है, बोला गया है कि दो अंकों की एक अभाज्य संख्या, पहले ये बताइए अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जो केवल एक और अपने आप से डिवाइड होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सभी नंबर अभाज्य संख्या कहलाती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो बोला गया दो अंकों वाली अभाज्य संख्या के साथ, तो दो अंकों वाली संख्या हमारी कहां से स्टार्ट होगी, 11 से लेकर के 99 तक, सॉरी 10 से लेकर के 99 तक चलेगी, लेकिन उसका बीच का हम लोग का अभाज्य संख्या एक ऐसा चाहिए कि जिसके साथ, मतलब उस अभाज्य संख्या के साथ अगर आप 18 को जोड़ देते हैं तो बोला गया हमें उत्क्रमिक अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या, उत्क्रमिक मतलब उल्टा, उल्टा मतलब क्या हुआ, जैसे अभाज्य संख्या जो भी लिख रहे हैं 18, ठीक है, अभाज्य संख्या सपोज दैट 17 आया, अगर आप इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये नंबर पलट के आना चाहिए 71। कौन से समझ में आई, मतलब जिस अभाज्य संख्या में आप 18 जोड़ेंगे वो नंबर पलट के आना चाहिए, मतलब 17 को जोड़े तो इसको पलटी मारेंगे तो कितना होना चाहिए, 71 बनना चाहिए। तो बोला गया इस तरह की आपको कितने, आप बोला गया उत्क्रमिक अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है, तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, इस तरह कितना संख्या आपका पॉसिबल है कि अगर अभाज्य संख्या के साथ आप 18 जोड़ देते हैं तो वो अभाज्य संख्या पलट के बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह का मात्र दो ही संख्या आपका बनेगा, वो कौन कौन संख्या है सुन लीजिए। एक में आता है 13, 13 को जब 18 से ऐड कीजिएगा तो देखिए 8 और 3 11, 2 और 1 3 31, देखिए पलटी मार के बना 31 कन्वर्ट हुआ, और एक दूसरा नंबर बनेगा आपका 79 में 18 जोड़ दीजिए तो 9 8 17 के साथ 1 2 और 1 8 और 1 कितना हो गया 9, तो देखो ये पलटी मार के बना 97। तो मात्र दो अंकों वाली जिसके साथ आप 18 ऐड कीजिएगा तो यही दो संख्या बनेगा आपका, और इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं बनेगी, इसलिए जवाब आपका हो जाएगा कितना 2। लॉजिक समझ में आया, नोट कीजिए। तो याद करना ही है, तो क्या करना है इसको, तो कुछ भी होता है तो सारे नंबर को चेक करेगी, फिर ये एग्जाम में छोड़ देना है।
अगर सपोज दैट आपका ऑन स्पॉट बन गया तो ठीक है, नहीं बन गया तो उसको फिर चेकिंग कैसे करेंगे? छोड़ देना ही बुद्धिमानी है, लास्ट में दिमाग लगाना है। हम्म तो अभी पढ़ाइए पर याद रहेगा। हम लोग 1 घंटा मैथ पढ़ाते हैं, हम सुबह से तो दिन भर मैथ पढ़ाते रहते हैं रात भर, मैथ 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 मैथ, हर एक्सपेरिमेंट होते रहता है। अभी देखो 4 पेपर, अभी तो आप लोग एक जीडी आ गया, एक झारखंड पुलिस आ गया, 2 अभी एएलपी का बच्चा लोग टेक्नीशियन वाला परेशान अलगे किया, वो लोग का बैच अभी बंद करके रखे हुए हैं रेलवे वाला को उसका। अब फिर अभी अब सीजीएल अब स्टार्ट करना पड़ेगा हमको। सीजीएल नहीं, झारखंड सीजीएल नहीं, वो एसएससी वाला सीजीएल। हाँ अति उत्तम, वो तो बढ़िया है। तो क्योंकि सीजीएल में टाइम लगता है ना, उसको हमको एडवांस पढ़ाना पड़ता है तभी क्रैक होगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। देखिए सवाल सवाल इस सेक्शन का बहुत अच्छा है और एक क्वेश्चन एकदम फिक्स एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा। देखो क्या लिखा, सवाल को समझना, बनाने से पहले सवाल को समझना। देखो सवाल क्या लिखा गया, ध्यान से देखिए। लिखा गया है सवाल में आपका, बोला गया 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक के दुगने से 1 कम है। बोला गया इकाई स्थान, तो ये हमारा क्या है आपका, देख लीजिए, ये हमारा इकाई स्थान होता है, ये दहाई स्थान का अंक होता है, ये इकाई अंक होता है और ये क्या होता है, दहाई अंक होता है। ये इकाई अंक होता है, ये दहाई अंक होता है, ये इकाई अंक होता है, ये दहाई अंक होता है। ठीक है, एकदम आज से मंगलम में पढ़ो तो गाढ़ बांध लो कि जब भी इकाई दहाई का सवाल मिलेगा और उसका ऑप्शन सारे ऑप्शन 2 अंक वाला रहेगा, डायरेक्ट बनाएंगे और वही सिखा रहे, समझिए। तो सवाल में बोला गया है कि 2 अंकों वाली एक संख्या, तो सारे नंबर 2 अंक का बना हुआ है, एक 47 है, एक 59 है, एक 23 और एक कितना है 35। बोलिए, आप लोग का साउंड नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, 35 आएगा। तो ये चारों के चारों ऑप्शंस 2 अंक वाले बने हुए हैं सारे के सारे। तो सवाल में बोला गया है, कंडीशन 1 में बोला गया था कि अगर 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान का जो अंक है, वो स्थान का अंक बोला अंकों से दुगना है, किससे दुगना है, दहाई स्थान के अंक से दुगना होना से 1 कम होना चाहिए। तो दहाई स्थान का अंक कितना है 4, 4 का दुगना 4 का दुगना 8, 8 में से देखो 1 कम 7 है, 5 का दुगना 10 से 1 कम है 9, फिर 2 का दुगना 4 में से 1 कम है 3, 3 का दुगना 6 से 1 कम है 5। मतलब पहला कंडीशन में ये सब ऑप्शन फॉलो कर रहा है। नाउ अब आगे कंडीशन 1, तो ये चारों के चारों ऑप्शन सही हो गए। अब दूसरा कंडीशन में क्या बोला गया, यदि इकाई और दहाई स्थान के अंकों को आपस में बदल दिया जाए। अब ध्यान से देखो, एक नंबर में 47, बी नंबर में लिखा हुआ था 59, सी नंबर में लिखा हुआ था 23 और आपका डी नंबर में लिख दिया गया था 35। तो बोला गया इकाई और दहाई के स्थान को बदल देते, इसको जब बदलेंगे तो ये कितना बन जाएगा 74, इसको बदलेंगे तो ये कितना बन जाएगा 95, इसको बदलेंगे तो ये कितना बन जाएगा 32 और इसको एक्सचेंज करेंगे तो 50, यही बनेगा बदलने के बाद। तो बोला गया है कि अगर इकाई और दहाई स्थान के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या मतलब होता है ओरिजिनल नंबर के बीच के अंतर, बीच का जो अंतर होगा वो मूल संख्या से 20 कम होना चाहिए। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ओरिजिनल नंबर से कितना कम होना चाहिए 20। तो इन दोनों को जब आपस में घटाएंगे तो कितना आएगा 7, ठीक। तो आपका हो गया यहां पर ये 6, मतलब कितना आ गया 27। तो देखो ओरिजिनल नंबर से ये कितना का कम है, ऐ ओरिजिनल नंबर से बोला गया बीच का अंतर मूल संख्या से 20 कम होना चाहिए। 47 और 27 के बीच में कितना का डिफरेंस आ रहा, तो ये कंडीशन को फॉलो करना। सेकेंड नंबर चेकिंग करो, ये 59 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा घटाने के बाद 6, 8, 36। अब इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आएगा घटाएंगे तो, घटाओ 3 और 2 कितना आ रहा, आना कितना चाहिए, ये बाहर हो गया। आइए इन दोनों का आपस में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9
और फिर 23 और 9 को घटा देंगे तो कितना आएगा आपका 4 1 14, आना कितना चाहिए 20। सवाल समझ में आ रही है। सवाल में बोला गया दूसरा नंबर कंडीशन में कि उन दोनों नंबर का पोजीशन को एक्सचेंज कर दीजिए। एक्सचेंज करने के बाद उनको आपस में घटाइए, घटाने के बाद जो नंबर मिलेगा वो ओरिजिनल नंबर के बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए, अंतर 20 का आना चाहिए। तो कौन सा कैसे मिल रहा है, केवल एक में। कंफर्म के लिए लास्ट वाला भी चेक कर लो, ऐसे एक ही मिलेगा। ये हो जाएगा 8 और यहां हो गया 18, 35 में घटाओ 18 को तो क्या मिला आपको 17। तो कौन सा ऑप्शन है, वो संख्या क्या है आपका ए, मतलब वो संख्या वास्तव में 43 वो संख्या है जो दोनों कंडीशन को फॉलो करता है कि स्थान को एक्सचेंज कर देने पर दुगने से एक कम हो जाता है और इकाई और दहाई स्थान के अंकों को आपस में बदल जाएंगे तो जो नई संख्या बनेगी वो मूल संख्या के बीच का अंतर जो आएगा वो मूल संख्या से 20 कम बन रहा है। कौन से समझ में आया, तो एकदम नोट कीजिए। 100%, 99 ही बोलते थे, 100% जब भी इस तरीका का सवाल रहेगा और ऑप्शन सब दो दो अंक का रहेगा, ऑप्शन से ही बनाना है और एग्जाम में इस तरह का सवाल ही मिलेगा। नोट करो फटाफट एकदम। अब बोलो कोई क्वेश्चन है तो किसी का। आगे चले। देखो आएगा सवाल, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है और ये सवाल समझने वाला है। क्या लिखा गया देखो, बोला गया है सवाल में, क्या बोला गया है, बोला गया है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में, 3 अंकों वाली संख्या कहां से कहां तक चालू होती है, 100 से लेकर के 999 तक, ही हम जानते हैं। तो बोला गया 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना है। तो अब 3 अंक की संख्या, तो हम लोग जब मानेंगे तो 3 अंकों की संख्या हम लोग क्या मानेंगे, माना नहीं, नहीं, 3 अंकों वाली संख्या जो हम लोग मानेंगे, वेरिएबल में मानेंगे, ये बनाएगा 100x प्लस 10y प्लस z, ये मनाएगा। क्यों मनाएगा, अब इसके बारे में समझिए। जैसे कोई भी संख्या लिखे आप 352, थोड़ा देर के लिए लिखे, तो जब इसको तोड़िएगा तो क्या होता है, ये इकाई का स्थान पर होता है, ये दहाई का होता है और ये सैकड़ा। तो 3 मतलब इसका वैल्यू कितना है 300, 5 मतलब इसका वैल्यू कितना है 50 और 2 मतलब 2। तो देखो इसमें सम, इसमें 10 का गुना होकर के आया और ये 100 गुना करके आया, तभी अब सबको जोड़ते हैं तभी ना बनता है 352। तो वेरिएबल का केस में जब आप मानिएगा 3 अंकों वाली संख्या, तो इसी फॉर्मेट में माना जाता है 100x प्लस 10y प्लस z। अगर 2 अंकों वाली संख्या मानना होता तो 10y प्लस z, 4 अंकों वाली संख्या मानना होता तो 1000p प्लस कोई वेरिएबल एक साइड ऐड कर लो, फिर 10x 100x प्लस 10y प्लस z बनता। कॉन्सेप्ट समझ में आया। वेरिएबल का केस में इस प्रकार माना जाता है। अब हम लोगों ने 3 अंकों वाली जो संख्या को मान लिया 100x प्लस 10y प्लस z, तब इसके बाद का कंडीशन में देखिए फिर कुछ बोल दिया। क्या बोल दिया गया, बोला गया इकाई अंक का स्थान वाला अंक जो होता है, सॉरी सैकड़े के स्थान वाला अंक, सैकड़े का स्थान पर क्या हमारा है x है,
ठीक, का अंक जो है इकाई के स्थान वाले अंक, इकाई के स्थान पर क्या है, z का क्या है, दुगना है। तो दूसरा कंडीशन से क्या बन रहा हमारा, ये जो x है ये दुगना है किसका, 2z का, क्योंकि हमारा अंक तो x हो रहा है, क्योंकि उसमें पोजीशन आ रहा, प्लेस वैल्यू के अनुसार बन रहा। तो हमारा यहाँ जो आ रहा है आपका ऐड किए, तो ये हमारा अगर इकाई स्थान का x जो बनेगा वो शायद सैकड़ा स्थान का जो अंक है वो इकाई वाले नंबर का क्या बन रहा, दुगना बन रहा है। कंडीशन दूसरा नंबर है। आगे क्या बोला गया देखिए, और आगे बोला गया उन सभी अंकों का योगफल, कंडीशन 3 में उन सभी अंकों का योगफल मतलब x प्लस वाई प्लस जेड को जब आप जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद क्या मिलना चाहिए, 18 मिलना चाहिए। ये तीसरा कंडीशन है। तब अब आगे बोला गया है यदि अंकों को उलट दिया जाए, उलट दिया जाए मतलब एक्सचेंज कर दिया जाए, तो जैसे अभी एग्जांपल का तौर पर बोले थे 352, तो इसको पलटी मारेंगे तो क्या होगा 253, यही बनेगा पलटी मारने के बाद। तो वही सवाल में बोला गया यदि अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 300 आपका कितना 96 कम हो जाती है। तो हमने तो संख्या ये माना था 100x प्लस 10y प्लस z माना था। तो जब हम इसको उल्टेंगे तो क्या बनेगा 100x प्लस 10y प्लस z को जब हम पलटी मारेंगे तो उलटने पर ये बनेगा, उलटने पर ये बनेगा आपका 100z प्लस 10y प्लस x, यही पलटी मारने पर बनेगा, अपना पोजीशन बनेगा। तो बोल दिया गया वह संख्या 396 कम हो जाती है, मतलब ये कम होगा किसका तुलना में, मूल संख्या जो हमने माना था ओरिजिनल नंबर उसकी तुलना में 96 कम होगा। तो हमारा सवाल क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। अब देखो ध्यान से, अब हमारा सवाल बनेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ये बनेगा जो 100x प्लस 10y प्लस z में माइनस कीजिए 100z माइनस आपका हो जाएगा 10y माइनस x बराबर 396 के बराबर है ये कम। हाँ बोलो, z का जगह यहां पर उल्टा x y और यहां पर x हो जाएगा, उल्टा मारिए। ठीक है, धन्यवाद। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, देखो ये तो y प्लस माइनस खत्म, अब इसमें घटा देंगे तो कितना होगा 99x, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस 99z बराबर 396। चलिए 99 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस जेड बराबर 396, 4 9 चौका 36, 36 3 39, 4 बार में खत्म। x माइनस जेड बराबर क्या बना 4 बना आपका। तो देखो आपका यहां पर वैल्यू निकाले थे, x बराबर कितना वैल्यू के बराबर है 2z, तो यहां पर लिख सकते हैं 2z माइनस जेड इज इक्वल टू 4। तो z का मान क्या निकलेगा आपका 4 निकलेगा। तो z बराबर 4, तो यहां पर क्या बनेगा आपका x बराबर 2 इंटू जेड का मान है 4, तो x बराबर क्या निकला आपका 8 निकला, x बराबर 8 z बराबर 4, तो y बराबर निकल जाएगा आपका x बराबर 8, y का मान पता नहीं, z का मान है 4 बराबर 18, तो 8 4 12, तो y बराबर 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6 निकला। तो सवाल में बोला गया है तो उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर बताइए। तो सैकड़ा वाला अंक हमारा क्या था, देखो सैकड़ा वाला अंक है हमारा क्या x माने मतलब 8 और दहाई वाला अंक क्या है 6, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा सैकड़ा और दहाई वाला अंक का अंतर 8 माइनस 6 बराबर 2, यही आपका जवाब होगा। कहीं ऑप्शन में 2। लॉजिक समझ में आया, ये सीजीएल का मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। समझ में आई बात, तो इसीलिए थोड़ा तो पूछेगा ही डिफिकल्ट।
बोलोगे नहीं समझ में आएगा बोलना, फिर से समझाएंगे ये सवाल को। हो गया, बोलो कौन सा नहीं दिख रहा। हो गया, आप लोग का हुआ। देखो सवाल को रिमाइंड कर दे रहे एक बार। एक सवाल में बोला गया है कि 3 अंकों की कोई संख्या है, वो पता नहीं कि क्या संख्या है, लेकिन कंडीशन के साथ बोला कि वो 3 अंकों की जो भी संख्या होगी उसे बोला सैकड़े वाले स्थान का अंक दहाई वाले स्थान का दुगना होगा। ठीक है, तो हमने 3 अंकों की संख्या को माना 100x प्लस 10y प्लस z माना। इसमें हमारा जो संख्या बना है वो क्या बना है, x और z है। तो बोला गया सैकड़े वाला जो अंक होगा वो इकाई वाले अंक का दुगना होगा, मतलब x इज इक्वल टू 2z हमने माना पहला कंडीशन से अनुसार। आगे बोला गया है उन तीनों संख्या के अंकों का योग, तो हमने संख्या माना था x y z, तो तीनों का योग x प्लस y प्लस z बराबर सवाल में बता दिया कितना है 18 बता दिया गया। अब बोला गया उसके अंकों को उलट दिया जाए, मतलब हमने जो माना था एक सवाल क्रिएट किया था, मतलब नंबर 100x प्लस 10y प्लस z, तो इसको उल्टेंगे तो क्या बन जाएगा, ये दोनों एक्सचेंज करेगा तो ये हो जाएगा 100z, y का y 10y, और ये क्या बन जाएगा x बन जाएगा। तो ये जो नंबर बना पलटने के बाद ये कम हुआ किसका तुलना में, ओरिजिनल वाले नंबर का तुलना में कितना कम हुआ 96। तो हम इससे कैलकुलेट किए तो x माइनस जेड का मतलब बाहर कितना है 4, और x का मान आप पहले निकाल गए, z का केस में कितना के बराबर है 2z, तो x बराबर हम 2z बैठा सकते हैं, तो इससे हमारा z का मान निकल गया कितना आया 4 निकल गया। अब हमारा x बराबर 2z, तो x बराबर हम z का मान बैठाएंगे 4, तो हमारा x का मान निकल जाएगा कितना 8 निकल जाएगा, और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18 दे दिया, तो x का मान बैठा दिया 8, y का मान निकालना है, z का मान है 4, तो कैलकुलेट किए तो y का मान कितना निकल गया 6। तो सवाल में आपसे बोला गया था तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक, कौन सा अंक बोला गया सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंकों के बीच का अंतर है,
तो सैकड़ा वाला हमारा x था, मतलब 6 सॉरी 8, और दहाई वाला पर था 6, तो 8 और 6 का बीच का अंतर कितना आपका 2 का। जवाब वही है। कौन सा समझ में आया? ठीक है, देखो आगे, देखो आगे, अभी देखने वाला सवाल है। देखिए सवाल को ध्यान से समझिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए क्या बोला गया, बोला यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में, 3 अंकों वाले किसी संख्या, सेम वही केस मानेंगे हम लोग, 100x प्लस 10y प्लस z मानेंगे। तो बोला क्या 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई अंक, इकाई और दहाई अंक को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगा वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तदनुसार यदि मूल संख्या का इकाई स्थान का अंक x है, इसमें बता दिया गया है कि आपको इकाई स्थान का अंक x मानना पड़ेगा। ठीक, तो सेम कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा इकाई का घर होता है, ये दहाई का घर होता है, और ये सैकड़ा घर होता है। हम इसको x मान रहे हैं, तो इसको y मान रहे हैं, इसको z मान रहे हैं, तो हमारा संख्या क्या बनेगा, संख्या हमारा बनेगा कितना 100z प्लस 10y प्लस x, यही हमारा संख्या की रेट बनेगा। तो बोला गया है सवाल में कि अगर 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई स्थान के आपस में बदल दिया जाए तो इकाई और दहाई को केवल चेंज करेंगे, तो हमारा चेंज करने के बाद क्या बनेगा 100z प्लस आपका हो जाएगा 10x प्लस y, यही चेंज करने के बाद बनेगा। तो जब चेंज किए तो बोला वह मूल संख्या से 63 अधिक है, ये अधिक है किसका तुलना में, मूल संख्या के तुलना में, क्योंकि यही हमारा शुरू में मूल संख्या था। तो हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बना 100z प्लस 10x प्लस y ज्यादा है किससे, मूल संख्या से, तो हो जाएगा 100z माइनस 10y माइनस x, घटाएंगे तो कितना ज्यादा अधिक है आपका 63। लॉजिक समझ में आया? प्लस माइनस खत्म। अब आइए x x घटाएंगे कितना होगा 9x, y घटाएंगे माइनस 9y बराबर 63, 9 कॉमन हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 63, 9 का पहाड़ा में 7 बार में x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। यहां तक तो आ गया। अब समझिए बात को, बोला गया है यदि मूल संख्या का इकाई स्थान का x है तो x के 3 संभव मान क्या होंगे। तो बोला x का वैल्यू बैठाओ, क्या होगा x का निकलेगा। अब ध्यान से समझो, हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई, यही लिख सकते हैं हम लोग। तो देखो पॉसिबल वैल्यू, तो यहां पर हमारा कितना वेरिएबल है, एक और एक दो, एक x है एक y है, तो हमें y का मान पता होता तभी तो x का मान निकलता। तो इसीलिए सवाल में बोला गया पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, तो हम लोग y बराबर क्या मान सकते, 3 वैल्यू 0 1 2। तो अगर y बराबर एक केस में अगर 0 मानेंगे तो x का वैल्यू क्या निकलेगा हमारा 7, और एक केस में अगर 1 मानेंगे तो इसका वैल्यू x का वैल्यू क्या निकलेगा 8, और एक केस में 2 मानेंगे तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा x का 9। तो x का पॉसिबल वैल्यू क्या बन सकता है 7 8 9, जो ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ है ए में। लॉजिक समझ में आया? समझ में आया? हाँ बोलो। अपना मन से मानना है, इसलिए कि y का वैल्यू नहीं दिया गया है, इसीलिए तो सवाल में लिख दिया गया संभव मान, पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। तो 0 1 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, हमें नोट कीजिए।
ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा सवाल एकदम इंपॉर्टेंट चलता है। हो गया। इसका आएगा देखो 100, हटा है। देखो क्या बोला गया है सवाल में, अगला आएगा सवाल में आप लोग का लिखा गया है। देखिए बोला गया है कि दो अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या के बीच का अंतर जो होगा सदैव विभाजित होगा, ऑलवेज। तो इसका थ्योरी याद रखिएगा, देख लीजिए। दो अंकों की संख्या हम लोग क्या मान सकते हैं, 10x प्लस वाई, ये मान सकते हैं। तो अंकों का स्थान बदल देंगे, तो बदलेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 10y प्लस एक्स। तो इसका बीच का जो डिफरेंस अंतर निकलेगा, घटाएंगे तो क्या बनेगा, ऐ घटाएंगे तो इसको इस माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 9x माइनस 9y। तो मतलब 9 कॉमन लेंगे तो क्या होगा x माइनस, तो देखो ऑलवेज किससे डिवाइड होगा ये 9 से। तो इसका रूल ही है कि अगर दो अंकों वाली किसी संख्या और उसके अंकों का स्थान बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा 9 से डिवाइड होगा। बोले सर प्रूव इट, ये तो वेरिएबल में देख लो, कोई भी नंबर लो, 31 को उल्टा भरेंगे तो क्या बनेगा 13 घटाओ 9, ये कितना हो गया आपका, सॉरी 8 3 11 और 1 देखो 18, 9 से डिवाइड होगा। बोलेंगे ऐसा बड़ा नंबर लेके दिखाई ना, छोटा नंबर तो बना देते हैं। लो बड़ा नंबर क्या बना 75। चलो 75 में 57 घटाओ 6, यहां बच गया कितना आपका 6, सॉरी ये ना 8 होगा ना, 15 में से 7 घटा देंगे तो 8 और 1 18, हमेशा 9 से डिवाइड होगा। तो सुन लीजिए इसका रूल कहता है कि अगर अंतर पूछा जाएगा तो 9 का केस में, माइनस का केस में, और अगर प्लस का केस में पूछता तो 11 से। ठीक है, तो इसको लिखिए और नोट करके भी लिखा दे रहे हैं हम थ्योरी उसका, लिखिए इसको लिख लीजिए, ये सब समझाने के लिए आपको बताए हैं, इसको नोट करो। ऑलवेज 9 से डिवाइड होता है, क्योंकि कहीं माइनस वाला पूछता है कहीं प्लस वाला पूछता है। हो गया, तो लिखिए नोट, NOTE नोट, लिखो दो अंकों की किसी संख्या, दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर, और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर, बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदैव मतलब ऑलवेज 9 से विभाजित होती है, सदैव 9 से विभाजित होती है। ठीक है, अंतर मतलब माइनस है केस में। दूसरा नोट करके लिखो, लिखिए दो संख्याओं, दो अंकों की किसी संख्या, दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को
आपस में बदलकर और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का योग, योग मतलब सम, वही की भाषा ही है, केवल खाली एक योग अंतर चेंज कर रहे हैं। हाँ, बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का योग सदैव 11 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होती है। ठीक है, घटाएंगे तो 9 से और जोड़ेंगे तो 11 से। 3 संख्या में सेम वही चीज चलेगा, देखना पड़ेगा, है ना। देखो जैसे 31 है, एक्सचेंज कर देंगे, जोड़ो 4 4 44, देखो 11 से डिवाइड है, तो जोड़ने का केस में ही दो कंडीशन पूछता है, 3 वाला नहीं पूछता है। 3 वाला रहेगा तो फिर सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 2 वाला जोड़ने का केस में 11 और घटाने के केस में 9 से। इतना लॉजिक समझ में आया। अब जितना इसका बच गया इस सेक्शंस का, कल ट्राई कीजिएगा, कल बताएंगे। ठीक है, तो कार्रवाई समाप्त। धन्यवाद।